संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने महाभारत काल और बौद्ध जैन धर्म के बारे में जितने भी विस्तृत विशेषताएं हैं उसको मैंने बताई हैं। उसके साक्ष्य क्या क्या वहां पर मिले हैं, तीर्थंकर कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें। ठीक है, तो अ, ठीक है, तो चालू करते हैं इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, जिद हो अगर जीतने की, ठीक है, जिद हो अगर जीतने की तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो सफलता है वो किस्मत की लकीरों में नहीं, हाँ, माथे के पसीने में होती है। जी हाँ दोस्तों, जो सफलता है वो हाथों की लकीरों में नहीं, हमारे पसीनों के माथे के पसीने पे होती है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के साथ। तो मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ में मौर्य काल। आज हम देखेंगे मौर्य काल में क्या क्या मिला, कौन कौन से साक्ष्य मिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल जो था दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग जो था, ठीक है, उत्तरी भाग का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों मौर्य काल का, ट्रिक देख लेते हैं। अभी सीता जोगी अशोक से यात्रा वृतांत मिलेगी। ठीक है, अभी सीता अभी सीता जो है, एक सीता लड़की है मान लेते हैं। ठीक है, तो वो सीता क्या करेगी, अभी सीता जो है जोगी अशोक से, अशोक जोगी है, ठीक है, तो जोगी अशोक से यात्रा वृतांत मिलेगी। मिलेगी क्या है यहाँ पर, साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट है। तो देखते हैं, अभी सीता जोगी अशोक से यात्रा वृतांत मिलेगी। अभी से याद रखेंगे अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, क्या क्या अभिलेखीय स्रोत मिले हैं दोस्तों। तथ्यों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, प्रीलिम्स के दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से तो है ही है, क्योंकि अगर हम तथ्यों को याद नहीं रखेंगे तो मेंस में हम लिख भी कैसे पाएंगे। ठीक है, तो सीजीपीएससी और सीजीएपएम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं अभिलेखीय स्रोत, अभी से याद रखेंगे अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, अभिलेखीय स्रोत क्या क्या मिले दोस्तों, सरगुजा जिले, ठीक है, जिला सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा के अभिलेखों को मौर्यकालीन माना जाता है, लगभग तीसरी दूसरी शताब्दी के हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखते हैं अभी सीता। ठीक है, अभी सीता जोगी। ठीक है, अभी सीता, सीता से याद रखेंगे सीता बेंगरा, अभिलेखीय स्रोत सीता बेंगरा। ठीक है, तो अभी सीता जोगी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं सीता बेंगरा का एक डिस्क्राइब दिया हूँ। इसके बाद देखेंगे जोगी, जोगी से याद रखेंगे जोगी मारा। ठीक है, जोगी मारा पीएससी एडीआई 2016 में आया हुआ है दोस्तों। सुतनुका एक देवदासी थी और देवदीन एक शिल्पकार था। ठीक है, तो यहाँ पर सुतनुका और देवदीन, देवी दीन भी बोलते हैं किसी किसी बुक में। ठीक है, तो सुतनुका देवदासी है और देवी दीन शिल्पकार है। शिल्पकार के देव सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन होता है। ठीक है, भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी। ठीक है, तो जोगी मारा गुफा के प्रवेश द्वार पर पाली भाषा और लिपि ब्राह्मी में ये साक्ष्य खुदरा हुआ है दोस्तों। इसके बाद आते हैं सीता से सीता बेंगरा, याद रखेंगे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, पहाड़ी को काट कर ये नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा बनाया गया था। ठीक है, यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। अब आते हैं अशोक, तो अशोक से हमको मिला है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ मिला है। अशोक स्तंभ क्या है दोस्तों, सरगुजा जिले के रामगढ़ के पास अशोक का लाट, लाट होता है दोस्तों, लाट जो है स्तंभ है, बट लाट क्या होता है, हमारे जो सिर है, सिर से नीचे का जो हिस्सा है उसको लाट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, शरीर के जो नीचे का हिस्सा है उसको लाट बोलते हैं। तो अशोक का जो निचला हिस्सा है वो स्तंभ के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ याद रखेंगे आप लोग। अभी सीता जोगी अशोक से, ठीक है, से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर।
से आपको याद रखना है सिक्के। कैसा सिक्के दोस्तों? आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब टूटा फूटा, ठीक है, आहत हो चुके हैं वो। तो आहत सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं हमको ये याद रखना है। अकलतरा से मिले हैं। अकलतरा भी कहाँ है दोस्तों? जांजगीर चांपा में ही आता है, ठीक है। ठठारी भी जांजगीर चांपा में आता है, तो अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा, ठीक है। बार गांव, पहले बार गांव जो है रायगढ़ में था, अभी सारंगढ़ क्षेत्र में आ चुका है। तो बार गांव या बार याद रखेंगे सारंगढ़ में। तारापुर रायपुर और बिलासपुर। तारापुर जो है रायपुर में है और बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। आहत सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अकलतरा, ठठारी जांजगीर चांपा, ठीक है, बारगांव सारंगढ़ से, तारागांव रायपुर से, और यहाँ पर है बिलासपुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आहत सिक्के याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी सीता जोगी अशोक से यात्रा वृतांत मिलेगी, यात्रा वृतांत मिलेगी, ठीक है। अभी यात्रा पे है तो यात्रा वृतांत याद रखेंगे। यात्रा वृतांत में कहा गया है, वेनसांग के यात्रा वृतांत में वर्णन है। वेनसांग यहाँ पर 639 ईस्वी सन में यात्रा वृतांत आया हुआ है, ठीक है। यात्रा वृतांत में क्या है? इसके अनुसार अशोक के कौशल क्षेत्र की यात्रा की थी, ठीक है। यात्रा वृतांत के दौरान इन्होंने ये कहा है कि अशोक जो है कौशल क्षेत्र की यात्रा की थी तथा यहाँ अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आते हैं अन्य। अन्य में आप देख लेंगे दोस्तों, मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार एवं उत्तरी काले पालिशदार बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उत्तरी कहाँ से हुए हैं दोस्तों? मल्हार। मल्हार कहाँ है? बिलासपुर पे है, ठीक है। तो मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार एवं उत्तरी काले पालिशदार बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए, यह मौर्य काल की विशेषता मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपका है। और ये प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में है, ये भी पीएससी एडीआई 2016 में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। आज के लिए ट्रिक और मौर्य काल इतना ही है। इसके आगे मैं देखता हूँ अभी कौन सा अच्छा ट्रिक के साथ मैं ला पाता हूँ। सभी का ट्रिक बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो चलिए चलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ठीक है, और प्यार दें। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।